अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर तुम जितना कह रही हो एकनाथ ने वाकई तुम्हें उतना सब दिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उतना सब तो मैं भी तुम्हें नहीं दे पाता। इसका मतलब यह है कि मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक जो तुम्हें नहीं दे पाया वो तुम्हें एक आम मजदूर ने दे दिया। रक्षंदा, मुझे लगता है आज मेरी तारीफ करने का तुम्हें मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि तुम ये भी नहीं जानती हो कि ऋषभ भी मेरा बेटा है। सूरज से तुम्हें क्या लेना देना? रेनू है। रेनू के घर में जितना पैसा है सूरज का ही तो है। अब ये पूरी वसूली मुझे रेनू के जरिए करनी पड़ेगी। उस दिन तुम्हारे चले जाने के बाद मेरी और रक्षंदा के बीच में अच्छी खासी बहस हो गई थी, झगड़े तक की नौबत आ गई थी। उसे तो ये लगता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें अपना गुलाम बना रखा है। बोर्डिंग स्कूल तो मैं खुद से जाना चाहता हूँ। बेटे, बोर्डिंग स्कूल जाने की क्या जरूरत है? सब लोग कह रहे हैं कि बोर्डिंग स्कूल बहुत अच्छे होते हैं। ये आप अपने पापों का लेबल मेरे ऊपर क्यों चिपका रहे हैं? आपकी तारीफ? शीला, महेन की। ओह, तो आप हैं शीला देवी। बदकिस्मती से हम आपके रास्ते में आ गए। आप जैसी औरतें इस शहर में कम हैं, लेकिन अपनी बदनामी का लेबल मैं आपके ऊपर क्यों चिपकाऊंगा? मिस्टर बंसल, मेरा तो नाम ही बदनाम है ना, लेकिन आपके? हाँ, आपके तो कर्म बदनाम है। खुद निशी को बहकाकर और लोगों से ये कहते फिरते हैं कि मैं लोगों को भड़काती हूँ। हाँ मैडम शीला, मैं आपको याद दिला दूं कि मैं कोई बच्ची नहीं, मुझे कोई बहका नहीं सकता। और आपकी बेटियां भी कोई छोटी नहीं है कि उन्हें जो चाहे भड़का सके। रियली? तो आपको याद होगा कि उनका एक बाप भी है, महेन मल्होत्रा। कहीं आप अपनी सहूलियत के लिए ये मत भूल जाना। नहीं, ये तो भूलना चाहती ही होंगे निशी जी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये मिस्टर महेन को कह सकती थी कि अपनी बीवी और बेटियों को 10 करोड़ रुपए दे दे। हाँ, आप कमाल करते हैं बंसल साहब। ऐसी औरतें जब दौलतमंदों को फंसाती है ना, तो सिर्फ उनकी दौलत के लिए। वो उनका एक एक रुपए अपने दांतों से दबा कर रखती है। निशी जी, मैंने आपको पहले भी कहा है, आप जब भी मुझसे बात करें तो या तो मिसेस महेन मल्होत्रा कहें या मिसेस मल्होत्रा, समझिए आप? ओके मिसेस मल्होत्रा, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये आदमी सिर्फ अपने कमीशन के लिए आपको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है। अरे आप चाहें तो महेन की सारी दौलत ले लें, लेकिन आप दोनों के झगड़े में और या फिर आपके झगड़े को और बढ़ाकर जानबूझकर ये आदमी अपना फायदा करा रहा है। शीला देवी, मैं तो अपनी वकालत की फीस लूंगा, लेकिन आप मिस्टर महेन की सारी दौलत पर किस अधिकार से कब्जा किए बैठी हैं, जबकि कानूनन अधिकार निशी जी का है। शायद आप निशी जी के नाम पर अपना लेबल लगाने की कोशिश कर रही हैं। मिस्टर बंसल, आपके घर में कोई साफ आईना तो होगा ही ना? जरा घर जाकर गौर से अपनी शक्ल देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हाथों की जगह पंजे और मुंह से 2 नुकीले दांत निकल आए हैं। आप तो उनमें से हैं मिस्टर बंसल, जो रिश्तों का खून चूस कर लोगों को अपनी बदनीयती का शिकार बनाते हैं। ये तुम कह रही हो? वाह! आप अपने आपे से बाहर जा रही हैं शीला देवी। और आप तो आपे से बाहर जी रहे हैं। अरे क्या हश्र कर दिया आपने इस रिश्ते का। इस रिश्ते के चीथड़े करके आप पैसे बटोर रहे हैं। अरे महेन तो वैसे भी तैयार है इन्हें जरूरत से ज्यादा एलिमनी देने के लिए। देखिए निशी जी कैसे तड़प रही हैं 10 करोड़ हाथ से निकलते हुए देखकर। पका पकाया जो मिल रहा है। 20 साल आपने अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया, और आज जब फल खाने का दिन आया तो दांत गड़ाने ये चली आई। सारा का सारा माल अकेले हड़पना चाहती। मिस्टर बंसल, एक बात बताएंगे? ये बताइए जरा कि आप कितना कमीशन ले रहे हैं इस रिश्ते की धज्जियां उड़ाने के लिए? आपको इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, ये हमारा आपस का मामला है। ये आपके आपस का मामला सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि आप किस तरह चिता जलाकर अपने हाथ सेकने की तैयारी कर रहे हैं। Enough. मैं आप जैसी औरतों से बात करना पसंद नहीं करता। आप हमारे से बात करना इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपकी असलियत जानती हूँ। बेइज्जत लोगों के मुंह लगना अपनी इज्जत उछालने के बराबर है। थैंक यू निशी जी। क्या हुआ स्वेतलाना? ये पूछो कि अब और क्या बुरा हुआ स्वेतलाना? आजकल हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है बुरा ही हो रहा है ना। बदकिस्मती हमें सता कर अभी तक थकी नहीं। मम्मी क्या बात है? कोई नई मुश्किल आ खड़ी हुई है क्या? मुश्किलें भी बेशर्म हो गई हैं।
देख रही हैं कि पुरानी तकलीफें अभी भी हम पर हावी हैं, फिर भी चली आ रही हैं। कोर्ट के सर पर है, पैसों की अलग दिक्कत है। खिलनानी ने अपना असली रंग दिखा दिया। मल्होत्रा इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, और अब बदनसीबी हमें बेघर करने पर तुली है। ये लो लीगल नोटिस, हमें सिल्वर एस्टेट छोड़ना पड़ेगा। क्या सिल्वर एस्टेट छोड़ना पड़ेगा? बेहतर होता कि मुझे जमानत ही नहीं मिलती, कम से कम मुझे जेल की पनाह तो मिलती, और वो लोग तुम पर तरस खाकर शायद सिल्वर एस्टेट से नहीं निकालते। मैं कानून के चंगुल से बच गई, तभी उन मल्होत्रास ने सिल्वर एस्टेट खाली करवाने का आंदोलन शुरू कर दिया। जी हाँ, और ये आंदोलन एज यू पुट इट स्वेटलाना कामयाब होगा। सिल्वर एस्टेट तुम्हें हर हालत में छोड़ना होगा, रूल्स, और तुम्हारा अंदाजा सही था। अगर तुम्हारी जमानत नामंजूर हो जाती तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज वाले, खासकर रंजना देवी, इस घर के मेंबर्स के लिए कोई छोटी जगह किराए पर जरूर ले लेते। करण, छोटी जगह की बात सुनकर आग लग जाती है आपको। या आई अंडरस्टैंड, सिल्वर एस्टेट जैसी जगह पर रहने के बाद छोटी जगह पर रहना आपको बेइज्जती सा लगता होगा, बट इफ आई रिमेंबर, केशव मल्होत्रा को फंसाने से पहले आप लोग वैसे ही किसी जगह पर रहते थे। सच्चाई आप लोग भूल गए हैं, शायद याद दिलाऊं माँ जी? खबरदार जो मुझे माँ जी कहा। सुनती रहिए मम्मी, ये आदमी जिस नस्ल का है उसमें हमारे जैसे अल्फाज तो हैं, लेकिन अर्थ नहीं। रिश्ते लेने का नाम जानते हैं, लेकिन रिश्ते निभाते नहीं, उन्हें डसते हैं। मेरा जो भी रिश्ता था या है, उसे मैंने बखूबी निभाया है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में आने के पहले मैं रंजना देवी का बेटा था, आज भी रंजना देवी का ही बेटा हूं। अपनी हालत पे गौर करो स्वेटलाना, साबित हो जाएगा मैंने रिश्ता निभाया या नहीं। मम्मी, तुम्हें यकीन हो रहा है? ये वही आदमी है जो सोनू को घर लाया था। ये वही आदमी है जिसने उसी बहाने इस घर को अपनाया था। ये वही आदमी है जिसने मुझसे चिकनी चुपड़ी बातें करके मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में दाखिला लिया। इसने हमारे घर का नमक खाया है, कई बार तो मैंने अपने हाथों से इसे खाना बनाकर खिलाया है। आपने भी मेरी माँ के हिस्से का नमक खाया है, जो आपको इस छत के नीचे ले आया। जिस आदमी के पैसों पर आप लोगों ने मौज की, वो आदमी, दैट स्टूपिड मैन, मेरी माँ का पति था। लेकिन केशव कभी तुम्हारी माँ को अपनी पत्नी नहीं समझता था करण। तुमने उनकी समझ में जहर घोला था। तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने जो भी जहन्नुम भोगा है, जो भी दर्द और जो भी दुख तुमने उसे दिया, सिर्फ वही तुम्हें मैं लौटा रहा हूँ। We are just getting even, स्वेटलाना। तुम्हारी माँ का जहन्नुम मेरा बनाया हुआ नहीं था करण, वो जहन्नुम उन्होंने खुद बनाया था। मैं उनकी जिंदगी में होती ना होती, फिर भी उन्हें वही दर्द, वही दुख भोगना पड़ता। तुम्हारी नाजायज पैदाइश के बाद केशव के साथ जायज रिश्ते में कदम रखना, उसका नतीजा नर्क ही हो सकता था, और उसी नर्क से भागकर केशव मेरे पहलू में आ गया। तुम्हारे पहलू में आने के बाद तुम्हारी बदनीयती की पनाह मिली उसे। मेरी माँ का घर उजाड़कर उसने तुम्हारे साथ सिल्वर एस्टेट में यहाँ पर घर बसाया, और इंतहा देखो बदनीयती की, चेयरपर्सन पर बैठी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की। लेकिन कितनी बेइज्जती से तुम्हें वहां से निकाला गया, यू रिमेंबर दैट? उसी तरह से, ठीक उसी तरह से तुम्हें इस घर से निकाल दिया जाएगा। 3 हफ्तों के अंदर अगर तुमने इज्जत के साथ इसे खाली नहीं किया तो तुम्हें यहां से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। And one more thing, कोर्ट केस अभी चालू है, जमानत का जश्न मत मनाना स्वेटलाना, मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगा। शीला, महेन से मैं वो 10 करोड़ हासिल करके रहूंगी। 10 करोड़ तो क्या, आप चाहें तो महेन की सारी दौलत अपने नाम लिखवा लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। एतराज तो मुझे आपके उस एडवोकेट बंसल पर है। क्यों? तुम तो मुझे सारी दौलत लिखवाने के लिए कह रही हो, तो उस बंसल के कमीशन पर तुम्हें क्या एतराज है? पैसे तो मेरे हैं, तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? इसलिए कि मुझे साफ दिख रहा है कि वो आदमी आपका इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ अपनी खुदगर्जी के लिए। देखो शीला, नाटक मत करो। हाँ, तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं। अगर तुम्हें फिक्र होती तो तुम महेन की जिंदगी में नहीं आती। तुम्हें फिक्र है उस 10 करोड़ की जो तुम्हारे हाथ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एलिमनी पर आपका पूरा हक है, लेकिन इस एडवोकेट बंसल को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। हक तो मेरा महेन पर भी था, लेकिन क्या मिला मुझे? ये सब बातें किस वजह से हुई, किन हालात में हुई, ये आप अच्छी तरह समझती हैं। इन सब बातों को डिस्कस करने से अब क्या फायदा? सही बात है, इन सब बातों को डिस्कस करने से तुम्हारा नुकसान है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये जो बात आज हो रही है, इसकी शुरुआत तुम्हारी वजह से हुई थी। तुम महेन की जिंदगी में वापस आई थी। वैसे उस वक्त मैं मजबूर थी शीला, आज मैं मजबूर नहीं हूं।
मैं वो 10 करोड़ अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। लेकिन एलिमनी तो सिर्फ आपके और महेन के बीच की बात है ना। मेरे और महन के बीच कोई बात रही नहीं, तुम जो खड़ी हो गई हो। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इस बंसल को बीच में मत आने दीजिए। अरे मैं भी एक तलाकशुदा औरत हूँ और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तलाक लेने के और भी बहुत सारे बेहतर तरीके हैं। ओह शीला, प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ मी। तुम में और मुझ में कोई मेल नहीं। तुम अगर गलती से महन की बीवी बन भी गई ना, तो जो मुझे इज्जत मिलती थी वो तुम्हें 7 जन्म में भी नहीं मिलेगी। तुम्हारा तलाक हो चुका है और मेरा तलाक भी हो जाएगा। लेकिन फर्क क्या है मालूम है? तुम एक गुमशुदा खानदान की बहू थी और एक बेइज्जत आदमी की बीवी, और मैं मल्होत्रा खानदान की खानदानी बहू और नामी गिरामी इंडस्ट्रीज महेन मल्होत्रा की बीवी हूं, जब तक तलाक नहीं होता। और तुम तो जानती हो, एक ही तराजू में सोना और भंगार नहीं तोला जाता। केडी ने तुम्हें क्या दिया? एक कंगाल कोख और गैर आदमियों के साथ रातें। और मुझे महन से क्या मिला तुम अच्छी तरह जानती हो। 2 बेटियां और मां का दर्जा। और वैसे भी कानून की किताबों में दूसरी बीवी एक रजिस्टर्ड रखेली कहलाती है। अच्छा दीदी, मैं फिर रूबी, ये तुम्हारा फिर कितना लंबा चलने वाला है? अच्छा ये बताओ, बैंगलोर में कितने दिन रहने का प्लान है? प्लान्स बनाकर भी क्या होगा दीदी? किस्मत हमारे मुताबिक कहाँ अपनी मनमर्जी से चलती है। पता नहीं बैंगलोर में कितनी जिंदगी गुजारना लिखा है। किस्मत से हार कर नए सफर की शुरुआत नहीं करते। लेकिन सच्चाई तो यही है ना, पुराना सफर रास नहीं आया, कुछ हार हुई, इसलिए मजबूरी में ये सफर लेना पड़ा। और दीदी, तुम भी कुछ ऐसे हालात की वजह से लंदन गई थी, याद है ना? हाँ, वजह कुछ ऐसी ही थी, लेकिन हालात ये नहीं थे रूबी। जब मैं लंदन गई थी तो मैंने अपने सामान के साथ तुम्हारा प्यार बांध लिया था। मेरे दिल को तुम्हारे मेरे साथ होने का हौसला था। तुम रूबी, तुम मुझे बिल्कुल पूरी तरह अकेला छोड़कर जा रहे हो। पिछले दिनों के हालात जिस कदर हम पर हावी हुए हैं, उसी के कारण आज तुम्हारी आंखों में और मेरी आंखों में आंसू हैं। लेकिन यकीन मानो, वो दर्द, वो असर बहुत कम हो गया है। ये सिर्फ तू कहने के लिए कह रही है। दीदी देखो, बचपन से मैं तुम्हारे सहारे रही हूं, है ना? तुमने मुझे इतना प्यार, इतना हौसला, इतना साथ दिया है कि कोई भी हादसा इतना बड़ा नहीं हो सकता कि ये सब खत्म कर दे। दीदी, तो इस दौरान बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है रूबी। इस दौरान मैं वाकई बहुत बड़ी हो गई हूँ। जिंदगी के कुछ पल मैंने अकेले गुजारे और जिंदगी काफी समझ में आ गई। जिंदगी समझ में आ गई है ना? हाँ? तो फिर क्यों जा रही है? रुक जा रूबी, रुक जा। दीदी, मुझे माफ करना, आई एम सॉरी। छोटे अगर गलती ना करें तो बड़ों को बड़े होने का एहसास कैसे होगा? रूबी, तो अपना ख्याल रखना मेरी खातिर। और आप मेरी दीदी का ख्याल रखना। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
फिर मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ने चलूंगी। तुम्हारी हिम्मत कि तुम ना चलो। नानी माँ, कैसी हो नानी माँ? बस बस रहने दे, देख लिया। हाँ हाँ, तुझे कितनी परवाह है तेरी नानी की। नानी माँ, कुछ दिनों के लिए मैं बाहर गांव चला गया था, तभी आपसे मिलने नहीं आ पाया। प्रॉमिस। तुझे मेरी फिक्र नहीं, पर मुझे तेरी हर एक बात मालूम है। हाँ, कई दिनों से आया है और मुझे मिला भी नहीं। अरे मेरे बारे में तो ठीक, कम से कम बबली और प्रहलाद के बारे में तो आके पूछ लेता। अरे नानी माँ, प्रहलाद से अक्सर मेरी फोन पे बातचीत होती रहती है, और जहां तक आपका सवाल है, पूजा से मुझे आपकी पूरी खबर मिलती रहती है डिटेल में। अब क्या करूं नानी माँ, मेरी अपनी जिंदगी अपने काबू में नहीं आ पा रही। क्यों, क्या हुआ? वही ऑफिस का झंझट। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कोई संगीन मामला नहीं है। ऋषभ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अब इस घर में मैं अकेली नहीं रह सकती। नानी माँ, इस बारे में मेरी पूजा से बात हो चुकी है और मैं ओल्ड होम जाकर आ रहा हूँ। पहले जब इस बारे में सुना था तो मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन वहां जाने के बाद, वहां के लोगों से मिलने के बाद मुझे लगता है कि आपका फैसला बिल्कुल सही है। वहां एक अपनी अलग छोटी सी दुनिया है, आप वहां ज्यादा खुश रहेंगी। और नानी माँ, वहां पर भी आपका दिल ना लगे तो हम लोग तो है ही, हम आपको हमारे पास जल्द से जल्द बुला लेंगे। लेकिन ऋषभ, मुझे वहां जगह तो मिल जाएगी ना? आपको वहां ऑलरेडी जगह मिल चुकी है, मेरी सारी बात हो गई है, आपका सारा बंदोबस्त हो गया है, आप जब चाहें वहां शिफ्ट कर सकते हैं। यानी तू मेरे लिए सब कुछ तय करके आया है? और देख, मैं तेरे लिए शिकायत कर रही थी कि तुझे मेरी परवाह नहीं है। बच्चे, हम बूढ़े लोग कभी कभी बच्चे की तरह हरकत करते हैं। नानी माँ, आपने बबली जी को आपका ये फैसला सुनाया? नहीं बेटे, कुछ दिन वहां रहूंगी, बाद में बताऊंगी। ऋषभ बेटा, तू भी उन्हें अभी मत बताना। जैसा आप कहें नानी माँ। हम नानी माँ को वहाँ मिलने तो जा सकेंगे ना? ऑफ कोर्स, जब चाहोगी तब जा सकती हो। पूजा बेटा, तू आती रहना। ऋषभ को तो शायद टाइम ना मिले, पर तू जरूर आना। हाँ, तू आती है ना तो बबली की कमी बहुत कम महसूस होती है। नानी माँ, हम आपको बबली जी की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। बेटा ऋषभ, जल्दी इस लड़के के साथ शादी कर ले। ऐसी लड़की तकदीर वाले को मिलती है। जी 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 नानी माँ, आप जब वहां जाना चाहें ना, मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको छोड़ाऊंगा।